हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस स्टडी के चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10वां गणित का पहला अध्याय, जिसमें पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति हम लोग पढ़ लिए, जिसमें अंक हम लोग पढ़ लिए थे, संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और लास्ट पर तो वास्तविक संख्या। तो इतना हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड का भाग एल्गोरिथ्म। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का भाग एल्गोरिथ्म। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। यूक्लिड का भाग एल्गोरिथ्म क्या होता है? कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए Q और R प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में, जो जीरो से स्टार्ट होगा उसको पूर्णांक कहते हैं, यानी गिनती की संख्या सभी तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो पूर्णांक ए और बी, पूर्णांक ए और बी मतलब कोई दो वो संख्या होगा, उसके लिए क्या प्राप्त होगा? Q और R प्राप्त होगा। जैसे इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, A बराबर BQ प्लस R, ये हो गया। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था, यानी यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था जो ये अपना एल्गोरिथम बनाया। तो उसी का एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर। तो इसका क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यही इसको लिख दिया लेटर में बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए क्या है? ए क्या है? भाज्य। ए भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। आर क्या है? शेषफल। तो ये समझ गए। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्या होता है भाज्य। जैसे हम लोग 5 से 7 में भागा दिए, 5 से 7 में भागा दिए तो कितने बार में लगेगा? एक बार में लगेगा 5, और ये क्या बचा? शेष, 2 शेष। तो शेषफल तो सब जानते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसको मैं भाज्य देना भाग देना रहता होता है उसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और जो जितना बार में लगाते हैं, जितना बार में भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भागफल। एक क्या है? भागफल है हमारा। तो समझ में आ गया किसको भाज्य बोले? जिससे भाग दिया जाए उसको भाज्य, जिसमें भाग दिया जाए भाज्य, और जितना बार में लगेगा यानी जितना भागफल होगा उसका भागफल कहेंगे, और जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? शेष, यानी शेष यानी शेषफल। तो भाज्य को क्या बोल के डोनेट कर रहे थे? ए से डोनेट कर रहे थे। और भाज्य को क्या डिनोट कर रहे थे? भाज्य को यहाँ डिनोट कर रहे थे, नहीं भाजक को डिनोट कर रहे थे हम लोग, इससे ए को डिनोट कर रहे थे, भाजक को बी से डिनोट कर रहे थे, इसको क्यू से डिनोट कर रहे थे, इसको आर से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक लिखा कि क्या है? ए और बी क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए 5 और 7, यही ना ए और बी। हाँ, तो 5 ये क्या है? देखिए दोस्तों, पूर्णांक है क्योंकि गिनती की संख्या है और जीरो से स्टार्ट होगा, गिनती की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो उसी के लिए क्या प्राप्त हो रहा है? 1 और 2 हम लोग क्यू और आर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्यू और आर। तो हम लोग देखिए दोस्तों 7 और 5 को लेकर चले थे तो हमको 1 और 2 प्राप्त हुआ ना। तो वही लिखा गया है कि ए और बी पूर्णांक के लिए क्यू और आर प्राप्त होगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप लोग बताइए कौन है भाजफल, कौन है शेषफल। 2 से 9 में भागा देंगे कितने बार में लगेगा? 4 बार में। बहुत अच्छा दोस्तों, ये हो गया। शेष कितना बचेगा? 3। आप बताइए क्या है? ये भाजक है क्योंकि इससे भाग दिया जा रहा है। ये क्या है? भाज्य है, इसमें भाग दिया जा रहा है। और ये क्या है? भागफल है क्योंकि 4 बार में लगा है। और ये क्या है? शेष है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। तो वही यूक्लिड का दर्शाने का ये नियम है, ये दर्शाने का, ऐसा ना लिख के ऐसा लिखने का नियम है। तो देखिए ये क्या है? अब जैसे लिखते हैं 36 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। 36 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा? 7 बार में। 7 बार में 35 लगेगा और एक शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में? यहाँ देखिए दोस्तों, लिखिए हम लोग को भाग किस में देना है, यानी भाज्य हमारा कितना है? 36 है। 36 भाज्य है, तो 36 से कितना से भाग देना है? 5 से। कैसे लिख लेंगे? 36 है और भाग देना है कितना से? 5 से भाग देना है। ठीक। अब दोस्तों ये क्या है? ये क्या है? भागफल है, यानी कितने बार में लगेगा। तो हम लोग को कितने बार में लगा? 7 बार में लगा, तो 7 में लिख देंगे।
और ये अंतिम में जो बच जाता है वो क्या है, अंतिम में जो बच जाता है वो क्या है, शेषफल। हम लोग कितना शेष बच गया, एक शेष बचा ना दोस्तों, यही लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों इसी का ऐसे लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 81 को हम लोग 3 से भागा देंगे, ठीक, कितने बार में लगेगा, तो ये दोस्तों कट जाएगा आपको 3 से 2 बार में, 3 से 2 बार में लगेगा 6, 2, 1, 3, 27, यानी कि शेष कितना बचा, 0। यहाँ पर दोस्तों देखिए भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको भागफल, इसको शेष। तो दोस्तों इसको हमको लिखना है इस फॉर्म में, इस रूप में हम लोग को लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए यानी भाज्य लिखेंगे, भाज्य कितना है 81, 81 बराबर करेंगे, कितना से भाग दिया जा रहा है उसके बाद लिखेंगे, 3 से भाग दिया जा रहा है, कितने बार में लगा 27 बार में, यानी भागफल 27 हुआ, और शेष कितना बचा 0। दोस्तों देखिए यही वाला लिखा गया है यहाँ, तो समझ गए ये। अब दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं, 15 को जब 6 से भागा देगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, नहीं इधर पहले मिटा, ठीक है, 15 को 6 से भागा देते हैं, ठीक है, 15 को 6 से भागा देते हैं, कितना बार लगेगा दोस्तों, 2 बार में लगेगा, 12 लगेगा, शेष कितना बचा, 3 बचा शेष, ठीक है, 3 शेष बच गया। ये क्या है दोस्तों, पहले क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भाज्य, भाज्य लिख दिए 15, उसके बाद कितना से भाग दे रहा है, 6 से भाग दिया, तो 6 लिख दिए, और भाग कितना बार में लगा, 2 बार में, 2 लिख दिए, और शेष कितना बचा 3। यही जो है यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम। ये तो दोस्तों ये था भाग एल्गोरिथम, इसको आप लोग उतार लीजिए, तब तक इसका आगे हम लोग बताते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। ये था भाग एल्गोरिथम, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आइए उसका समझते हैं, अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने जो ये एल्गोरिथम दिया है, एल्गोरिथम यानी कि नियम, इसका उपयोग किया जाता है मात्रा निकालने में, यानी महत्तम समापवर्तक। आप लोग बचपन से महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक निकालते होंगे, लेकिन अब हम लोग 10वां क्लास में आएंगे तो किसके द्वारा निकालेंगे, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के द्वारा। आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। इसका उपयोग कहाँ जगह किया जाता है, मात्रा में, महत्तम समापवर्तक, इससे मात्रा निकाला जाता है। दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे मात्रा निकाला जाता है। मात्रा निकालने का बेसिक पहले हम लोग नियम समझ लेते हैं। यानी कि यूक्लिड नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी संख्या को तब तक भाग देते रहिए, तब तक भाग जब तक शेष शून्य न बच जाए, यानी कि शून्य से शेष शून्य बच जाएगा, यानी 0 बच जाएगा, तो जिससे भाग दिए थे वही क्या हो जाएगा, उसका महत्तम हो जाएगा। यानी ऐसे तो महत्तम का रूल होता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर दोनों संख्या कट जाए, यानी कि दोनों संख्या को सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, हो रहे होंगे, इसलिए एग्जाम्पल से आपको समझते हैं, आप लोग घबराए नहीं, सब समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग का निकालना है 2 और 5 का मात्रा, ठीक है, 2 और 5 का मात्रा निकालना है, ठीक ना। तो 2 और 5 का मात्रा निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते थे बचपन में, उसी को हम लोग देते हैं, 2 से भाग देते थे 5 में, तो 2 से कितना बार में लगा, 2 बार में 4, शेष कितना बचा 1। अब फिर इसको, ये जो बचा ना, इससे अब इसमें भागा देंगे, अब किस में भागा देंगे, अब 2 में भागा देंगे, इसको यहाँ उतार देंगे, 2 में भागा देंगे, तो 2 बार में लग गया, और शेष कितना बच गया 0, 0 शेष बच गया ना। तो 0 शेष बचा तो किसके द्वारा 0 शेष बचा, तो भाजक कौन था, जब 0 शेष बचा तो भाजक कौन था, किससे भागा दे रहे थे, 1 से भागा दे रहे थे, तभी तो 0 शेष बचा। इसका महत्तम क्या हो गया, महत्तम क्या हो गया, इसका 1 हो गया, इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 5 और 15 का मात्रा कौन है, ठीक है, 5 और 15 नहीं, 5 और 15 और 20 का मात्रा हम लोग निकालते हैं, 15 और 20 का मात्रा निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है दोस्तों दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 20 है, तो 20 में ना भागा देंगे 15 से, तो 20 बड़ा है तो 20 को भागा देंगे 15 से, 15 छोटा है, 15 से भागा देंगे, कितने बार में लगेगा दोस्तों, 1 बार में लगेगा, 1 बार में 15, यहाँ बचा कितना 5 बचा, ठीक है, 5 बचा,
तो आप 5 बचा ना दोस्तों, 5 से इसमें भागा देंगे, 5 से इसमें भागा देंगे, 5 से भागा देंगे इसमें, कितना आएगा, 5 से जब भागा देंगे इसमें तो के बार में कट जाएगा दोस्तों, 3 बार में कट जाएगा और शेष कितना बच गया, 0। तो जब शेष 0 बचेगा तो रुक जाना है हम लोग को दोस्तों, देखना है कि किससे हम लोग भाग दे रहे थे कि 0 बच गया, हम लोग 5 से भाग दे रहे थे तो 0 बचा। इसका महत्तम कितना हो गया, 5। इसका महत्तम कितना हो गया दोस्तों, 5। तो ये था दोस्तों महत्तम हम लोग निकालते थे पहले बेसिक रूल से। इसी को बारे में हम लोग यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि जब शेष शून्य बच जाओ जिससे भाग दिया गया तो वो क्या हो गया, महत्तम हो जाएगा उस संख्या का। तो आइए कुछ आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि मासा कैसे निकाला जाता है, लेकिन हमको किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस रूप में लिखना है, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले समझाए थे कि जिसको भाग दिया जाए उसको पहले लिखना है। किसको भाग दिया जा रहा है, तो 20 को भाग दिया जा रहा है, ठीक है, 20 को भाग दिया जा रहा है, किसका निकल रहा है मासा, 15 और 20 का। 20 को भाग दिया जा रहा है, कितना से भागा दिया जा रहा है, 15 से, नहीं जो भाजक कितना है, 15 भाजक है, और भागफल हम लोग को कितना है, भागफल 1 आया, ठीक दोस्तों। शेष कितना बच गया, शेष 5 बच गया, शेष कितना बच गया, 5। तो इसका तो हो गया दोस्तों, एक पार्ट का हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये भी तो एक है दोस्तों, अब इसको भी दोबारा लिखेंगे, इसको लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, नीचे। अब कितने में भागा दिया जा रहा है दोस्तों, आप देखेंगे 15 में भागा दिया जा रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे 15 में भागा दिया जा रहा है, कितना से भागा दिया जा रहा है, 5 से भागा दिया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5। और भागफल कितना है दोस्तों, 3 आया भागफल, और शेषफल कितना बच गया, 0। जब शेषफल 0, यही तो भाग एल्गोरिथम कहता है यूक्लिड कि जब शेषफल 0 बच जाए और जिससे भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जा रहा है, 5 से, तो क्या हो गया, मासा हो जाता है, जिसका मासा कौन हो गया, मासा कितना हो गया, 5 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 5। तो दोस्तों हम लोग ऐसे बचपन में निकालते थे, लेकिन अब हमको कैसे लिखना है, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है। अभी हम लोग को निकालना 17 और 56 का मासा, किसके नियम से, यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम के नियम से। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे, पहले जैसे हम लोग मासा निकालते थे वैसे हम लोग करेंगे। तो पहले दोस्तों क्या देखेंगे, 17 और 56 में बड़ा कौन है, बड़ा है 56, ठीक है। 56 को भाग देंगे कितना से, 56 को भाग देंगे 17 से। 17 से जब भाग देंगे तो कितना बार मिलाएगा दोस्तों, 17 से 3 बार मिलाएगा, 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51, शेष कितना बच गया, 5, ठीक है, शेष 5 बच गया। अब हम लोग 5 जो बचा ना, 5 को 17 से भागा देंगे, 5 को किस में, 17 को भागा देंगे 5 से, 17 को देंगे भागा 5 से, कितना बार मिलेगा दोस्तों, 5 से 3 बार मिलेगा, 3 बार में लग गया, कितना आ जाएगा, 5 से 15 आ जाएगा। शेष कितना बचा, 2। अब 2 से किस में भागा देंगे, 5 में, किससे, 5 में, यानी कि जो यहाँ रहेगा ना शेष बचेगा उससे भागा देंगे। जैसे जो यहाँ शेष 2 बचा है तो उससे 5 भागा देंगे। कितने बार मिलेगा दोस्तों, 2 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा 4, शेष कितना बचा, 1। अब 1 से किस में भागा देंगे, शेष जो बचा उसको भाजक में, उसको किस में देंगे, भाजक में भागा देंगे। अब कितना, 2, तो 2 बार में लग जाएगा, शेष कितना बच गया, 0। यही तो भाग एल्गोरिथम कहता है, जब शेष 0 बच जाए तो रुक जाना हम लोग को दोस्तों, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना। यानी जब शेष 0 बच गया और जिससे भागा दे रहे तो वही क्या हो गया, महत्तम। यानी कि 17 और 56 का महत्तम में कितना आ गया, मासा 1। ये तो हम लोग ऐसे ना दोस्तों, लेकिन हम लोग लिखना कैसे है, इस फॉर्म में लिखना है, यानी यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। आपके एग्जाम में इसी फॉर्म में आएगा तो इसी फॉर्म में लिखना होगा। आप लोग रफ में ऐसे पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ऐसा हम लोग निकालना सिखा दी। जैसे एग्जाम्पल इसको लिख बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कितने टर्म है, देखते हैं दोस्तों। पहला टर्म है ये, एक टर्म, ये 2 टर्म, और ये एक 3 टर्म, और ये 4 टर्म। हम लोग को 4 बार लिखना पड़ेगा। कितने देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भाजक है, तो हम लोग को कितना बार लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके 4 बार। ठीक है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं, इससे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको मिटा देते हैं।
ठीक है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। पहले क्या देखना है, भाग किस में दिया जा रहा है, 56 और भाग दिया जा रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे भाग किस में दिया जा रहा है, 56 में भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है, 17 से भाग दिया जा रहा है, तो बराबर करके लिखेंगे 17 से भाग दिए। इतना तो आप लिख ही सकते हैं दोस्तों, इतना एकदम कंपलसरी। ये तो था ना, उसी को लिखना है, जो बड़ा रहेगा सीधा और जिससे भाग देना 17 से भाग दिया जा रहा है। कितना बार में लगा, यानी भागफल 3 है, क्षेत्रफल कितना आया 5, तो हम लोग लिखते हैं। एक तो हो गया दोस्तों इस 17 के लिए, इस 17 के लिए अब हो गया। अब हम लोग इस 5 के लिए लिखेंगे, अब हम लोग इस 5 के लिए लिखेंगे। जो भाजक रहेगा जितना बार उतना बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अब इस 5 के लिए, 5 के लिए किससे में भागा दे रहे हैं, 17 में, यहाँ 17 लिख देंगे। किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, 5 लिखेंगे। भागफल कितना आया, 3 आया, 3 लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों, 2। जब 5 से 17 में भाग दिया, 3 बार में भागफल और क्षेत्रफल 2, तो ये हो गया 2। ये कैसा फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग दोस्तों, ये बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, यूक्लिड के भाग फॉर्म में। ये तो 2 स्टेप हो गए 5 के लिए। अब हम लोग किसी दूल के लिए भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूल से भी भागा दिया जा रहा है। किससे भागा दिया जा रहा है दोस्तों, 5 में भागा दिया जा रहा है, हम लोग 5 लिखेंगे। किससे भागा दिया जा रहा है, 2 से भागा दिया जा रहा है। कितने बार में लगा दोस्तों, 2 बार में लगा, तो हम लोग 2 बार में लिखेंगे। शेष कितना बचा दोस्तों, शेष 1 बचा। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये दोस्तों हो गया 2 के लिए। अब कौन बचा, लास्ट 1 बचा। 1 से भी तो भागा दिया जा रहा है, वो भी लिखेंगे। तो दोस्तों 1 कैसे लिखेंगे, किससे भागा दिया जा रहा है, 2 से। बहुत अच्छा दोस्तों, वेरी गुड। किससे भागा दिया जा रहा है, 1 से, बहुत अच्छा। कितने बार में लगा बताइए आप लोग, 2 बार में, बहुत अच्छा दोस्तों। कितना शेष बचा, 0 बचा, 0 बचा तो 0 लिख देंगे। देखिए जब भाग में नहीं कहते हैं लोग, जब 0 बच जाए तब रुक जाना है, और जब रुक के देखना किससे भाग दिया, कितना से भाग दिया जा रहा था। जैसे 1 से भाग दिया था मात्रा में, तो भाजक यही ना होता है दोस्तों, यानी 1 से भागा दिया रहा किसमें, 2 में, तो यही हो जाएगा मासा। किसका मासा हो जाएगा दोस्तों, 17 और 56 का। 17 और 56 का मासा कितना हो गया, 1 दोस्तों। यहाँ पर मासा कितना लिख देंगे, मासा बराबर 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो अब तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों आपके अगर एग्जाम में आया कि यूक्लिड के भाग लोग से मासा निकाल ले, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। पहले ऐसे रफ में बना लीजिएगा, उसके बाद ऐसा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके बाद अंतिम में लिख दीजिए कि मासा इतना आया। तो यही था दोस्तों यूक्लिड का भाग लोग में। यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं, इसका आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ने पढ़ लिया अभी तक मासा कैसे निकाला जाता है, और यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से मासा कैसे निकाला जाता है। तो आज तक यहीं रहने देते हैं। आपको कुछ होमवर्क देते हैं दोस्तों, जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके। और होमवर्क आप लोग रेगुलर बनाइएगा दोस्तों, और कमेंट में उसका आंसर बताइएगा, या अगले क्लास में उसका आंसर बताइएगा, जिससे हम समझ पाए कि आप रेगुलरिटी से पढ़ना। और नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा। पहला देखिए होमवर्क क्या है, 867 और 25 का मासा निकालना है। 455 और 42 का मासा निकालना है। 165 और 16 का मासा निकालना है। 80 और 50 का मासा निकालना है। 30 और 100 का मासा निकालना है। कैसे भाग लोगे, जैसे हम ये निकाले ना वैसे आप लोग निकालिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, जिससे हम आपको हेल्प कर सके, मदद कर सके। और तो आज यही रहने देते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप रेगुलर अपडेट मिलते रहेगा, रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। और इस चैनल पर पूरे 10वां का मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी चीज़ पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में। कोई आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो भी पूरा बेसिक लेवल से। आप मैथ में कितना भी वीक हो, आपको यह समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों का हेल्प हो जाए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहला अध्याय का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी कि अध्याय 1.1 का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।